नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान तक में हमारे साथ मौजूद हैं धौलपुर जिले के पत्रकार। उनसे आज चर्चा करेंगे तो विधानसभा चुनाव को लेकर के और क्या गणित रहेगा। विधायकों ने विकास कार्य कराए हैं और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी और कौन सी पार्टी यहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद है धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा सर। आपका राजस्थान तक में स्वागत है। विधानसभा चुनाव है और क्या गणित रहेंगे धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों का। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी क्या कि ये तो तय हुआ टिकट वितरण के बाद। हालात परिस्थिति ये क्या होंगे ये हुआ टिकट के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल अगर चारों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो चारों विधानसभा क्षेत्रों में विकास तो हुआ है, लेकिन आम जनता का मूड क्या रहेगा ये होगा टिकट के बाद ही तय होगा। कांग्रेस की बात की जाए तो चारों टिकट लगभग तय मानी जा रही है। रोहित बोरा, आपका बाड़ी से मलिंगा जी और आपका शोभा रानी, ये भी कांग्रेस से आएगी, और खिलाड़ी लाल बहरवाल। अभी तक बीजेपी का कुछ कह नहीं सकते कि कौन प्रत्याशी आएगा, उसके बाद ये तय होगा। आज़ादी के बाद से बात करें तो बाड़ी और रायाखेड़ा में कांग्रेस ने वहाँ पर 10 बार जीत दर्ज की है और बीजेपी की हालत वहाँ पर पस्त बनी हुई है और बीएसपी ने एक बार वहाँ पर यानी कि कांग्रेस के घर में सेंध मारी की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि बीजेपी के पास में कोई कद्दावर प्रत्याशी नहीं है। देखिए, राजाखेड़ा की अगर बात की जाए तो प्रद्युम्न सिंह की ये पारंपरिक सीट रही है, इस परिवार का दबदबा रहा है। भाजपा की यहाँ पर बात की जाए तो हर बार कोई न कोई नया प्रत्याशी आया है, कोई ऐसा टिकाऊ यहाँ पर प्रत्याशी नहीं आया का जो यहाँ पर उसका वजूद हो सके, उसका वर्चस्व हो। अशोक शर्मा जी पिछले चुनाव में आए लेकिन उनका निधन हो गया। इस समय उनकी पत्नी नीजा शर्मा, हालांकि उनके बच्चे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर टिकट मिलती है तो एक आगामी चुनाव में अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए बाड़ी की तो इस समय जो विधायक हैं वहाँ के मलिंगा जी, बहुत अच्छा काम किया है और 5 साल की अगर बात की जाए विकास की तो स्वर्णिम रहा है यहाँ के क्षेत्र के लिए। बाड़ी के लिए आपके 3 बाईपास रहे, आपका बाड़ी में बाईपास, आपका शेरपुर बाईपास और आपका बची नवाब के लिए। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो भी बुनियादी ढांचा है उसके लिए काम किया है और अच्छे काम हुए लोगों की। अब जनता की क्या स्थिति रहती है वो मैंने आपको पहले ही बताया, टिकट के बाद ही ये तय होगा। नीरज जी, एक बात बताएं, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र है, ब्राह्मणों का ये गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा चुनाव लड़ते आए, उसके बाद में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यानी कि चुनावी चौसर बिछा करके यानी उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को चुनाव लड़वाया, खुद चुनाव लड़ी। उसके बाद में चुनाव बनवारी लाल शर्मा से चुनाव हारी और उन्होंने कुशवा वोट बैंक को चुनावी चौसर में शामिल किया। तो जब से यानी कुशवा वोट बैंक हावी है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की पर्टिकुलर बात की जाए तो शुरू से ये सीट भी बनवारी लाल जी की रही थी, लेकिन कारण क्या बने, यहाँ सबसे मुख्य कारण रहा कांग्रेस का जो माइनॉरिटी का वोट था, आपका समाज विशेष का वोट था, तो वहाँ से प्रत्याशी आया तो वो वोट बनवारी लाल जी का खिसक गया, तो इनकी राजनीति यहाँ से डैमेज हुई है। फिर आपका कुशवा समाज की शोभा रानी आई तो उनके पास एक है ही समाज। अब इस चुनाव की जो साल के अंत में चुनाव होगा तो ये चुनाव शोभा रानी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनके समाज का ही विरोध आ रहा है निकल के। अब टिकट वही बात निकल के आती है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आएगा, सॉरी कांग्रेस की तो ये है ही, अब आएंगी कांग्रेस ही। हालांकि सदस्यता नहीं ली इन्होंने, शोभा रानी ने, लेकिन इनके आगे कौन आता है, डॉक्टर शिवचरण जी आते हैं या कोई इधर आता है, तो वो तो फिर आगे जाके तय होगा। अभी चारों विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो बीजेपी के पास में कोई कद्दावर प्रत्याशी नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, अभी तक तो कोई प्रत्याशी नहीं है। दावेदार हैं, बहुत दावेदार हैं। आपके बाड़ी में बहुत दावेदार हैं, यहाँ धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में भी और आपके बसड़ी में भी, हालांकि आरक्षित सीट है लेकिन उसमें भी दावेदार बहुत। तो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो जब बनवारी लाल शर्मा जी चुनाव लड़ते थे या उनके परिवार का कोई व्यक्ति मैदान में आता था तो ब्राह्मण समाज के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते थे टिकट मांगने के लिए और भीतर गात करते थे। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो अशोक शर्मा के साथ भी हुआ था। जब पिछले चुनाव की बात की जाए तो अदर समाज का टिकट मांगने वाला कोई नहीं था, चाहे आपके वो थे सीपी शर्मा जी, आपके अमित मुदगल जी,
और भी जितने लोग थे ब्राह्मण समाज की थे, अदर कौम का था तो एक आदमी था डॉक्टर शिवचंद कस्बा। अच्छा, वो टिकट लेके गया, तो ये कहीं ना कहीं इनका समाज में भी विरोध ये मतलब हुआ था, देखा गया विरोध के इसकी वजह से ये लोग आए थे टिकट मांगने के लिए। और फिर यही कारण रहा कि यहाँ से टिकट को छोड़ के गए, सीट को छोड़ के गए राजस्थान। आपका राजाखेड़ा में चुनाव लड़ेंगे जाके। नहीं, माइनॉरिटीज का वोट खिसक गया था। हाँ, माइनॉरिटी का खिसक गया, तो प्रत्याशी आ गया। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में हर बार प्रत्याशी आया है। बीजेपी ने जो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुनावी शौच रिसाई थी, तो उसमें उन्होंने कुशवा वोट में, फिर उसके बाद में माइनॉरिटीज का कैंडिडेट अब्दुल शकीर था को खड़ा किया, उनको विधायक बनाया। तो वही तो मैंने आपको हालात वही तो बताया मैंने आपको कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट रहा है माइनॉरिटी का, वो वोट बरवाई लाल जी से खिसक गया, तो ये इनकी हार का कारण रहा है मुख्य। अब विधानसभा चुनाव में क्या हालात रहेंगे कांग्रेस के? देखिए, अभी तक तो कुछ आपको पहले ही बताया कि अभी आगे कौन आता है, टिकट के लिए दावेदार कौन है बीजेपी, तो उसके बाद ही इसकी हालात परिस्थिति तय होंगे चुनाव के। अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारे साथ में जितेंद्र परमार मौजूद है, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार है, जिले के कई वर्षों से जुड़े हुए ग्राउंड पे काम करते हैं। आपने विधानसभा चुनाव को लेकर के धौलपुर जिले भर के लोगों की क्या डिमांड है? इस समय जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, उससे कांग्रेस के प्रति जो माहौल है ग्रामीण इलाके में, जैसे रसोई सिलेंडर पर पैसे कम किए हैं, 500 रुपये का रसोई सिलेंडर है, और अन्य सारी योजनाएं हैं। अभी महिलाओं को मोबाइल का वितरण किया है सरकार के द्वारा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार के खिलाफ होनी चाहिए वो ग्रामीण इलाके में नज़र नहीं आ रही। खासकर महिला वर्ग को सरकार की योजनाओं से अच्छी राहत मिली है, योजना बेहतर है, ग्राउंड लेवल पे कारगर साबित हो रही हैं। विकास की बात की जाए तो चारों विधानसभा क्षेत्र की, तो जैसे रायाखेड़ा में कांग्रेस विधायक, बाड़ी में कांग्रेस विधायक, बसेड़ी में कांग्रेस विधायक, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो शोभारानी कुशवाहा बीजेपी से विधायक की विधानसभा चुनाव के बाद में उनको बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया, कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव हो गया है। तो इन चारों विधानसभा क्षेत्र में इन विधायकों ने कोई ऐसा विकास कार्य किया हो जो कि जिले भर के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है? चारों विधायक तो नहीं कह सकते, बल्कि ये अपनी अपनी विधानसभा में चारों सीएम हैं, और ग्राउंड लेवल पर काफ़ी काम हुआ है, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और ये जो डेवलपमेंट जैसे हमारे यहाँ जैसे बाड़ी विधानसभा पुल निर्माण है, बाईपास निर्माण है, ऐसे ही तमाम विधानसभाओं में काम तो काफ़ी हुए हैं, और इन्हीं काम के आधार पर सरकार अब की बार चुनाव में जा रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ जैसे ज़िले में बजरी खनन को लेकर है। सभी जो चारों विधायक हैं उनका यही फेलियर रहा है कि उन्होंने इसे सरकार से न तो इसकी पैरवी करा पाए, और ना ही कहीं से भी किसी स्तर से कोर्ट से या सरकार से पैरवी करते, और इसमें कुछ राहत मिलती तो लोगों को रोजगार मिल पाता। धौलपुर स्टोन के मामले में विख्यात है पूरी दुनिया में, और लेकिन यहाँ पर पत्थर निकलने के बावजूद भी आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवाज तक नहीं उठाई, जबकि यहाँ पर पत्थर खनन है, पत्थर की फैक्ट्रियाँ हैं। इन तो यहाँ से सीएम भी रहे हैं, विधायकों की तो बिसात क्या है, जब सीएम ही नहीं कर पाए तो ये विधायक करते क्या? ये बड़े लेवल की बातें हैं, ये अगर प्रयास करते या ये मांगे उठाते तो कुछ संभव हो पाता। नहीं, आप मानते राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए तो सचिन पायलट और गहलोत में अब जो आपस में खींचतान चल रही थी वो खत्म हो चुकी है, और दोनों ही साथ चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत की बात नहीं, यहाँ धौलपुर जिले में ही खींचतान है। खींचतान की वजह से जो सामूहिक जो प्रयास होने चाहिए थे विकास के लिए वो प्रयास नहीं हो पाए। यहाँ अपनी अपनी खींचतान में विधायकों का अपने यहाँ कलेक्टर लगवाना, अपना एसपी लगवाना, अपना जिलाध्यक्ष बनवाना, इन्हीं तक सीमित रहा है इनका काम, और कोई काम करा ही नहीं पाए। नहीं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट अगर एक साथ आते हैं तो कांग्रेस रिपीट करेगी राजस्थान में? निश्चित लाभ मिलेगा कांग्रेस को, और सचिन पायलट और गहलोत के साथ में आने से शायद
इस बार भी लग रहा है कि सरकार बना जाए, इतनी आसानी से हारने वाले नहीं। इस बीजेपी ने सीएम वसुंधरा राजे को इस समय दरकिनार कर रखा है, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया है, वो साथ नहीं दे रहे हैं, तो इसका बीजेपी में आकर प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा भाजपा को। यहाँ धौलपुर जिले में ही कार्यकर्ताओं की, जो वसुंधरा गुट के कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है, किसी कार्यक्रम में नहीं देखे जा रहे हैं, कहीं कोई उनकी सहभागिता नहीं है। पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी का वजूद है, वसुंधरा जी के अपने कार्यकर्ता हैं, 2 बार सीएम रही हैं, बड़ा नाम है, तो ऐसे में वसुंधरा जी को दरकिनार करते हैं तो पार्टी को निश्चित ही नुकसान होगा। हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, साल के अंत चुनाव है, क्या ग्राउंड पर आपने देखा है, क्या क्या विधानसभा 4 विधानसभा हुआ है, तो पिछली दफा यहाँ पर 4 सीटें, 3 सीट कांग्रेस की आई, 1 सीट गई भाजपा, और वो भी दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कैसे भी कह लीजिए, वो भी कांग्रेस में चली। अब सवाल उठता है, क्या धौलपुर विधानसभा के अंदर रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि धौलपुर के अंदर इस बार 3-1 से काम होगा। 3 सीट कांग्रेस की आएंगी, 1 अदर जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत मानना है। 3 सीटों के अंदर रायखेड़ा वो फिर कांग्रेस को जाएगी, बाड़ी फिर कांग्रेस को जाएगी, बसेड़ी फिर कांग्रेस को जाएगी, धौलपुर में ढाल मेल है। और धौलपुर का कोई रोंता राखता रहा नहीं। रहा सवाल बीजेपी का, बीजेपी धौलपुर से चेहरा वही है। देखिए आप, 2 बार आने जिसको अपन कांग्रेस से लाना चाह रहे हैं, कांग्रेस से आना चाह रही हैं, वो उनका चेहरा वही है। उनका क्रियाकलाप जनता ने देख रखा है पिछले 3 साल से। 3 टेन्योर हो गए उनको, 3 बार से उनको देख रखा है, उनका क्रियाकलाप वही है। तो नया तो है नहीं कुछ भी। तो जनता इस बार बड़ा सोच समझ करके ही डिसीजन लेगी और उनको वो खास करेगी कि नहीं करेगी, जनता पर डिपेंड करता है। रहा सवाल बीजेपी का, आज बीजेपी शून्य है। जैसे पिछली बार कांग्रेस शून्य थी धौलपुर में, कौन सा कोई रोंता घंटा नहीं था, इसी प्रकार से आज बीजेपी शून्य है। अगर राजस्थान प्रदेश लेवल पर अपन देखें तो उसके अंदर माननीय वसुंधरा राजे एक बहुत बड़ा चेहरा, कद्दावर नेता, वो भी आज निष्क्रिय है। जब उनको निष्क्रिय कर दिया गया कि हैं गॉड नोज, धौलपुर के अंदर आज भाजपा शून्य है। भाजपा कोई कद्दावर लीडर नहीं है जो टक्कर ले सके। यहाँ पर जो इलेक्शन होगा इस बार, वो आप देखना, मेरा मानना है बसपा वर्सेस कांग्रेस होगा, बीजेपी विल गो ऑन थर्ड। मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर कि आज तक के, अभी भाई साहब ने कहा कि धौलपुर के अंदर जब मुसलमान जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बनवारी लाल से छट गए। बनवारी लाल जी से जब जब माइनॉरिटी ने साथ दिया तब तक बनवारी लाल जी जीते रहे, कांग्रेस जीतती रही। जब जब वो बाहर निकले, उनका विरोध किया, तो बीजेपी को या विपक्ष को फायदा उठा। वही वसुंधरा राजे थी जिन्होंने 23,000 वोटों से बनवारी लाल जी को शिकस्त दी थी, और वही वसुंधरा राजे थी जिनको 3,500 वोटों से बनवारी लाल जी ने फिर दूसरे इलेक्शन में शिकस्त दी थी। कारण था माइनॉरिटी से। जब माइनॉरिटी पहले इलेक्शन के अंदर खुलकर वसुंधरा जी के साथ थी, दूसरे इलेक्शन के अंदर खुलकर के उनके साथ थी बनवारी लाल जी। ये तो रहा धौलपुर का समय। रायाखेड़ा को देखें अपन, रायाखेड़ा के अंदर माननीय कप्तान साहब, उनके बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़े चार कहलाते हैं धौलपुर के राजनीतिक धारक हैं वो। उनका ऑरा इतना बड़ा है कि उनके इर्द गिर्द इलेक्शन पूरा इलेक्शन घूमता है। सत्ता पक्ष का कैंडिडेट हो, विपक्ष का कैंडिडेट, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, जीवन राय, लेकिन उसको वो चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। धौलपुर के ऊपर फिर आता हूँ। धौलपुर के अंदर माननीय जगदीश सिंह जी खत्म होते हैं दुर्घटना में। उसके बाद किसको लाया गया, कौन लाया, जग जाए। वसुंधरा राजे को लाने में किन किन लोगों का हाथ था, ये भी जग जाएगा।
वसुंधरा जी यहाँ से हार कर जाती हैं, उसके बाद भैरव सिंह जी को लाने में किसका हाथ था, शिवराम को लाने में किसका हाथ था, सगीर साहब को लाने में किसका हाथ था। जो बात मैंने कही कि सत्ता पक्ष और विपक्ष वहीं से मिलता है, चाबी धौलपुर जिले की इन्हीं के हाथों में रहती है। तो मिस्टर रोहित बोरा को उन्होंने काम भी बहुत किए, अच्छा काम किया है, पिछले बार से उनके काम अच्छे रहे, संभावना ज़्यादा है। तो वहाँ भी इलेक्शन के अंदर अभी दम नज़र नहीं आ रही। नीरज शर्मा उस गति से काम नहीं कर पा रही जिस गति से उनको करना चाहिए। तो निसंदेह मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहाँ भी कांग्रेस जीतेगी। अब मैं जाता हूँ बाड़ी के ऊपर। बाड़ी में मिस्टर मलिंगा अपने आप में एक नाम 3 बार के विजेता, उस व्यक्ति को हरा कर आए वो चिकू साहब जो 4 बार के विजेता थे, उनको हराने के बाद वो जीते। और आज वो व्यक्ति इतनी बड़ी शख्सियत हो चुका है कि उसके सामने भी कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। बीजेपी ढूंढ रही है, कभी जसवंत सिंह का नाम आता है, कभी कोई विष्णु सिंह जी हैं, कभी वो प्रशांत परमार जी हैं। कोई भी लीडर ऐसा नहीं लग रहा जो उनको 12 बजे के बाद भी टक्कर दे पाए। 12 बजे सबके बिस्तर बन जाए। अगर कोई टिकट में वो इलेक्शन में टक्कर देगा थोड़ा बहुत दे सकता है जसवंत सिंह, वरना इलेक्शन वो भी क्लियर है। बसेड़ी में बहुत काम हुआ है, आपने देखा वो क्या कहते हैं न्यायालय भी आया है वहाँ पर। आ गया क्या न्यायालय? अभी नहीं आया, घोषणा हुई थी उसकी, उस पर काम चल रहा है। काम बहुत किए उन्होंने, शिकायत उनसे भी लोगों की बहुत है, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली जाएंगे, सामने कोई कैंडिडेट अभी नजर नहीं आ रहा। तो मेरा मानना यह है 3-1 से धौलपुर की राजनीति काम करेगी। नहीं, बसेड़ी में जो पूर्व विधायक हैं, सुखराम कोहली टिकट की दौड़ में, रानी सिलोटिया है और भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो टक्कर नहीं दे सकते किसको? बैरवा साहब। बैरवा साहब को टक्कर देने से ये लोग काम बहुत किए हैं बैरवा साहब। राजस्थान की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी क्यों? मैं व्यक्तिगत राय बताता हूँ, 99.9% तो वैक्यूम बोर्ड, बीजेपी में वैक्यूम बोर्ड, जिस प्रकार से हाई कमान मोदी साहब, अमित शाह जी उनको दरकिनार करने में लगे हुए हैं वसुंधरा जी को, तो उनके बिना कुछ भी नहीं है। ये शेखावत जी, पूनिया साहब, इनके कितने पैसे खड़े हुए हैं। वसुंधरा जी बहुत बड़ा नाम है, उनका बहुत बड़ी फील्ड है, उनका बहुत बड़ा क्षेत्र है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में अगर किसी व्यक्ति को बीजेपी में जाना जाता है तो वह एकमात्र वसुंधरा जी। उनको इग्नोर करके मुझको तो लगता है कि इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट सक्सेस। कांग्रेस रिपीट होती है तो सीएम का चेहरा कांग्रेस में गहलोत को देखेंगे या सचिन पायलट? देखते, ये भी एक प्रश्न है कि चेहरा गहलोत साहब होंगे कि पायलट साहब। तो ये डिपेंड करता है उस समय के हालात के ऊपर कि टिकट किसकी आई, सीट किसकी आई, टिकट कैसे बटी, सीट किसकी आई, उस हिसाब से हाईकमान भी तय करता है। हाईकमान किसी को थोपता नहीं है, वो राय ले लेता है। उसको मालूम है कि अगर मान लो मैंने इस बंदे को बनाया तो रिवोल्ट हो सकता है, वरना अभी तक पायलट साहब बन गए, रिवोल्ट की स्थिति है। तो हाईकमान भी सोच समझ कर निर्णय लेता है इस बात को कि हमको किसको बनाना है। तो अभी तो इट्स टू अर्ली टू से, इट्स टू अर्ली टू कमेंट कि अपन ये कहें कि साहब पायलट साहब आएंगे कि गहलोत साहब आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। हमारे साथ में पत्रकार रणजीत दिवाकर विधानसभा चुनाव है। धौलपुर जिले में कांग्रेस के 3 विधायक थे, एक बीजेपी से बर्खास्त विधायक है, वो उनका इस समय कांग्रेस के साथ जुड़ गई है। तो चारों विधायकों को अपन कांग्रेस की माने तो विकास कार्य कहाँ तक हुए चारों विधानसभा से? ये चारों विधानसभा की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि बाड़ी में और राजाखेड़ा में जो विकास है वो सर्वाधिक हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि वहाँ के जो विधायक हैं वो जन जन तक जुड़े हुए हैं, गली गली घड़ी घड़ी तक उनकी पहुँच है और हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों में बहुत परिचित चेहरा है, छोटा सा बच्चा भी उनको जानता है, हर दूसरे व्यक्ति के पास उनका मोबाइल नंबर है और गांव में कोई भी काम हो, चाहे विद्यालयों को क्रमोन्नत कराना हो, नई सड़कों का निर्माण हो और पेयजल की समस्या, इनसे लोगों को उन्होंने काफ़ी निजात दिलाई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजाखेड़ा और बाड़ी में बहुत अच्छे काम हुए हैं। और बाड़ी की बात की जाए तो बाड़ी में तो जो रिंग रोड निकला है वो आने वाले टाइम में बहुत
बड़ा विकास का एक केंद्र बिंदु रहेगा। राजाखेड़ा में भी निसंदेह बहुत अच्छे काम हुए हैं। और धौलपुर विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही शोभा रानी जी बीजेपी को छोड़ा है उन्होंने, तो ऐसा कुछ वो यहाँ पर नहीं कर पाई जैसी उम्मीद थी। और यह धौलपुर का दुर्भाग्य रहा है कि धौलपुर में जो भी कोई विधायक रहा है वो सबका से अपोजिट रहा है, तो इसकी क्षतिपूर्ति 1 साल में नहीं हो सकती थी। आज भी धौलपुर, मैं चारों विधानसभाओं की बात कर रहा हूँ, चारों विधानसभाओं में चारों विधायकों द्वारा आज तक कोई ऐसी ठोस योजना अमल में नहीं लाई गई जिससे कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। दूसरा बात करें हम स्पोर्ट्स की, अभी पूरे राजस्थान सरकार ने बड़े जोर शोर के साथ स्पोर्ट्स का कार्यक्रम कराया गया था, पूरे राजस्थान लेवल पर कराए गए थे, ब्लॉक स्तर पर, फिर ब्लॉक के बाद जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर काफ़ी कराए गए थे। लेकिन धौलपुर का मैं इसको दुर्भाग्य मानूंगा कि आज़ादी से लेकर आज तक धौलपुर में पूरे चारों विधानसभाओं में एक भी विधानसभा में एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड तक होता है। तो ये धौलपुर के खिलाड़ियों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ युवाओं को देखते हुए अभी तक कोई काम नहीं किया गया। धौलपुर विधानसभा की बात करें तो धौलपुर में ले लेकर एक जो हाईवे है उसमें शहर को बिल्कुल 2 भागों में बांट रखा है, उसकी तरफ अभी तक किसी का ध्यान नहीं दिया। सड़कें पता नहीं पड़ता सड़कों पे गड्ढे या गड्ढों में सड़कें, किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसको लेकर आज तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। कॉलोनियाँ सारी जलमग्न हो रखी हैं। आप पिछले कई दिनों से आपके माध्यम से अब जैसे मालूम पड़ रहा है, सारे समाचार पत्रों में जोर शोर के साथ प्रकाशित किया जा रहा है, पर उस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रही बात विकास की, तो धौलपुर में मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई काम हुआ हो जिसको ठोस कार्य के रूप में हम गिना सकें। अभी तक चारों विधानसभाओं में माना है तो बाड़ी और बसड़ी मेरे तो बाड़ी और राजाखेड़ा है जहां हम विकास की बात कर सकते हैं। शोभा रानी कुशवाहा ने अभी एक मैगजीन निकाली थी विकास कार्यों की, उसमें उसका अध्ययन आपने किया होगा, मेरे द्वारा भी किया गया है, लेकिन उसमें जो विकास कार्य दिखाए गए हैं वो यानी कि फलाने कुशवाहा से इस कुशवाहा के मकान तक ऐसा हुआ है, तो कोई क्या उन्होंने अपने समाज का विकास किया है? आप समाज का कह सकते हैं या उस क्षेत्र का, उस जगह का जहाँ उस समाज के बाहुल्य जो वोट बैंक ज़्यादा था उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखा है। जो उन्होंने सिटी की अगर बात की जाए तो उसमें सिटी का कोई काम गिना दीजिए आप। उस बुक में उन्होंने 7 साल का उन्होंने लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। हालांकि उसमें मेन पृष्ठ पे माननीय अशोक गहलोत जी का फोटो भी था, जबकि वो 1 साल पहले ही कांग्रेस में आई और प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली है। चलो ठीक है, वो अलग बात रही। लेकिन विकास कार्यों की बात करें तो आप ये बता दीजिए कि उनके वोटर धौलपुर में भी हैं, लेकिन धौलपुर जिले मुख्यालय की बात करें ना, मुख्यालय पे ऐसा कोई काम बता दीजिए कि जहाँ बिना गड्ढे में पहुँचे हम उनके कार्यालय तक जा सकते हो, या वो कहीं गली गलियों जाकर उन्होंने कोई ऐसा काम किया। वर्तमान में पार्षदों के संपर्क में है और पार्षदों की समस्याओं को समाधान कर रही हैं, लेकिन उनके पास जो बीचा 4 वर्ष का जो कार्यकाल था वो एक बहुत बड़ा समय था जिसमें वे धौलपुर के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, और वो उस समय ऐसा कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने जो भी काम किए वो क्षेत्र विशेष के लिए किए जहाँ उनका वोटर बैंक था। राजस्थान में कांग्रेस में सीएम चेहरा आप किसे देखेंगे? मैं सीएम चेहरा अशोक गहलोत को पुनः देखना चाहूँगा, क्योंकि वो वास्तव में जैसे कहते हैं ना जादूगर, तो वो जादूगर ही है। और उनके द्वारा जो काम किए गए हैं निसंदेह बहुत ही धरातल पर लोगों को जन जन तक उन्होंने पहुंचने का काम किया है, और जो उनकी जो योजनाएं थी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं, लोगों को उसका भरपूर लाभ मिला है। आज एक बच्चा जो अपने घर से शहर में आकर ट्यूशन पढ़ रहा है, उसे अब इस बात की उसकी माता पिता को चिंता नहीं रहती कि बेटा सुबह शाम खाएगा क्या। आज बेटा 8 रुपये में भरपेट अच्छा खाना पूरे सम्मान के साथ खा रहा है। तो ये योजना प्लस चिरंजीवी योजना ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि भारत और पूरे विश्व की अब तक की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका अनुसरण आने वाले समय में पूरा देश करेगा। बीजेपी में आपने देखा होगा, विश्लेषण किया होगा, सीएम का चेहरा आप किसे पसंद करेंगे? अगर तो सीएम के चेहरे पर अगर बीजेपी एक मत होती है तो बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे का ही रहेगा। आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप अभी भी देख रहे हो जो इनकी जो चल रही है यात्रा चल रही है, उसमें भी जहाँ कहीं भी ये विकास कार्य की बात कर रहे हैं वहाँ इनको जाने हर उसमें यात्रा में उनको वसुंधरा राजे के द्वारा कराए गए कार्यों का बखान करना पड़ रहा है, उनकी योजनाओं के बारे में बताना पड़ रहा है, उनके द्वारा जो धरातल पे जो कार्य किए गए हैं उनको बताना पड़ रहा है। और आज भी बीजेपी मतलब वसुंधरा राजे। हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद है, जिले के आपका नाम क्या है? धौलपुर विधानसभा की बात आपने यहाँ पर विश्लेषण किया होगा, ग्राउंड पे भी गए होंगे, तो क्या निकल के आए? विधायकों ने काम किया? एक नागरिक के दृष्टिकोण से मैं इस सारी चीज़ों को जब देखता हूँ कि किस प्रकार एक राजनीति एक समाज को बदलने का काम करती है, तो थोड़ा निराश भी होता हूँ
और थोड़ा उत्साहित भी होता हूँ। अब इसको मैं एक दलीय व्यवस्था के रूप में नहीं देखूंगा, एक नागरिक के रूप में इसको देखते हुए मैं इसको कंक्लूड करूँ तो यहाँ विकास कार्य भी हुए हैं और जैसी अपेक्षा थी उस अनुरूप नहीं हुए हैं। जैसे अगर हम राजाखेड़ा, अब देखिए यहाँ धौलपुर में 4 विधानसभाएं हैं और चारों विधानसभाओं की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। आप इसको एक कलेवर में नहीं आप इसको बांध सकते। अब राजाखेड़ा की परिस्थितियाँ अलग हैं, बाड़ी की परिस्थितियाँ अलग है, धौलपुर की अलग है और बसेड़ी की ठीक अलग है। लेकिन यहाँ पर जो राजाखेड़ा है वहाँ की जो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम होते हुए दिखे हमें। जैसे काली तीर का प्रोजेक्ट हो, डैम हो, चेक डैम हो, और वहाँ की जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी लोकप्रियता भी कुछ इस तरीके की है कि वहाँ पे वो काम होते हुए दिख रहे हैं। ठीक इसी प्रकार बाड़ी में भी यही सिचुएशन देखने को मिलती है। लेकिन अगर धौलपुर में हम देखते हैं, चूंकि मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ, डेली चीज़ों को देखता हूँ, तो यहाँ मुझे वो चीज़ें उतनी स्लो मोशन में दिखती है। वो चीज़ें उस लेवल पर नहीं दिखती जहाँ तक होनी चाहिए। यहाँ टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल हो सकता है। यहाँ के बियर इंटरनेशनली इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि विश्व में ऐसी कहीं कोई जगह नहीं है जैसे यहाँ के रिवाइंस है। ये हिमालय से पहले की बात है, लेकिन ना तो इसको स्पॉटेड किया गया, ना इसको टूरिज्म के रूप में प्रमोट किया गया है। यहाँ पानी की भी कुछ समस्याएं रहती हैं। इसके सिवा जो यहाँ गाँव में सड़क है या गड्ढे में सड़क है, इन तमाम चीज़ों को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर मैं निराश भी हूँ। तो कुल मिला के जमा बात ये है कि काम भी हुए हैं और काम करने की संभावना है। विधायकों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके सामने बीजेपी में कोई चेहरा नहीं दिख रहा। मैं देखिए इसको लोकतंत्र की व्यवस्था में ये कहूँगा कि चेहरा की बजाय लोगों की जो भावनाएं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि चुनाव से लगभग 100 दिन पहले जनता अपना मूड बना लेती है कि किसको अपना करना है। कुछ फ्लैक्चुएशंस होते हैं, कुछ फ्लोटिंग वोट होते हैं, वो तय करते हैं। तो जनता ने एक प्रकार से अपना मूड बना लिया होगा। वो देख लिया किस विधायक का कितना काम किया है, किसकी कितनी इस्टेब्लिशमेंट है, कौन कितना एक्टिव है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में तय करती है। और ये शायद मैं अपनी तरफ से कहूँ तो ये ठीक नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं और टिकट के लिए अपने लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है, क्योंकि टिकट वितरण पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी? हाँ, मुझे उम्मीद है कि शायद कर जाए, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है कि गहलोत गुट और पायलट गुट के अंदर कितना उनमें सामंजस्य बैठता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ वसुंधरा गुट और जो बीजेपी का दूसरा गुट है वो अपने आप को किस प्रकार एडजस्ट करता है, ये चीज़ें समीकरण करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कितना इम्पैक्ट करते हैं वो मध्य राजस्थान के अंदर। जाट वोट बैंक है, उनके साथ में बड़ा वोट बैंक है। इसी तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी भी इंप्लीमेंट कर रही है, वो कितना इन्फ्लुएंस करती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद में सिचुएशन क्लियर हो पाएगी। हालांकि कांग्रेस इसमें अपर हैंड पर। नहीं, बीएसपी भी 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या कांग्रेस के घर में सेंध लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। इसने लगाया भी इससे पहले, बिल्कुल लगाया है। पिछली बार भी इसने चीज़ें ली है और इस बार भी धौलपुर के अंदर बीएसपी अच्छे लीडर को साथ में लेके आई है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी अपने वोट बैंक के सारे, अपने कामों के सारे, दलित वोट बैंक के सारे अभी एक एजेंसी ने सर्वे किया है कि उसने राजस्थान की विधानसभा सीटों पर बीएसपी शून्य बताया है सर्वे में। जी देखिए, सर्वे एक अपनी जगह सही होते हैं, उनके अपने आंकड़े होते हैं, उनके अपने डेटा लेने की तकनीक होती है, उस पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं करूँगा। लेकिन जनता का मूड पल पल बदलता है। ये सियासत है, सियासत एक जैसी नहीं रहती है। ये मौसम की तरह, जैसे कल मौसम कुछ था, आज मौसम कुछ है। 3 दिन पहले 10 दिन पहले धौलपुर की हालत कुछ और थी और 10 दिन बाद में धौलपुर की हालत कुछ और है। तो ये चीज़ें सियासत में बदलती रहती है। तो जनता के मूड पर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन आते आते जनता क्या सोचती है, किस प्रकार यहाँ को टर्न करती है। हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद हैं, गईन कामिल जी। आपका राजस्थान में स्वागत है। विधानसभा चुनाव है इस साल के अंतिम माह में। धौलपुर विधानसभा की बात की क्या गई चारों विधायकों की, तो इन्होंने क्या इनका रिपोर्ट कार्ड रहा है? आप ग्राउंड पे जाके बताएं लोगों की क्या डिमांड है? देखिए, चारों विधानसभा की बात करें, राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं और जो योजना है वो धरातल पर उतरे तो बहुत अच्छा विकास कार्य किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंड पर, जो लाइन के बिल्कुल छोर पर, एंड पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक विकास नहीं पहुंचा है। चारों विधानसभा में विकास हुआ है लेकिन अधिकतर व्यक्तिगत विकास हुआ है। जो विधायक हैं उनके जो व्यक्तिगत लोग हैं, जो उनके छुटवैया गांव में जो नेता होते हैं, क्षेत्र में जो छुटवैया नेता होते हैं, उनके जरिए विकास जो अधिकतर पहुंचा है। लेकिन जो आम आदमी है, हर व्यक्ति तक विकास पहुंचने में कहीं ना कहीं कमी है। और चारों विधानसभा में सबसे जो मेन क्षेत्र हैं, बाड़ी है, राजाखेड़ा है, और बहुत ही पॉपुलर विधायक हैं दोनों क्षेत्र के। इनमें अगर राजाखेड़ा की मैं बात करूं, राजाखेड़ा में ठीक है विकास हुआ है। और राजाखेड़ा सीट की बात करें तो वो एक राजाखेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी पार्टी का वोट नहीं है, व्यक्तिगत वोट बैंक है और व्यक्तिगत वोट पड़ता है। और
विकास में आज राजाखेड़ा क्षेत्र में सबसे जो बड़ी कमी आ रही है वो पानी की कमी है। आज वहाँ का किसान बहुत पानी, सिंचाई के पानी के लिए बहुत परेशान है। कई ऐसे ग्राम पंचायत हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर सिंचाई के लिए बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जो सिंचाई के साथ साथ कई ऐसे गांव हैं जहाँ पीने का पानी कोसों दूर से लेकर आते हैं, और जब घर में पीने का पानी आता है, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है राजाखेड़ा क्षेत्र में। और विकास के क्षेत्र में अगर धौलपुर की बात करें तो आपको सबको सभी को दिखाई दे रहा है कि धौलपुर में जो विकास हुआ है वो भी एक व्यक्तिगत विकास हुआ है, खास लोगों के लिए विकास हुआ है। आम लोगों के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास नहीं हुआ है। गांव की बात करें, मैं कई गांव में खुद जाकर आया हूं और मैंने देखा है गांव में कीचड़ भरे हुए हैं, लोग पानी के लिए परेशान हैं, लोग रोड के लिए परेशान हैं, सड़कें नहीं हैं। और जो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र है उसका बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, चंबल का पूरा इधर का एरिया है। यहाँ पर अगर धौलपुर के विधायक चाहें और यहाँ के जो नेता चाहें तो बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा रोजगार दे सकते हैं। यहाँ का युवा आज चारों विधानसभा की मैं बात करूँ तो चारों विधानसभा के जो विधायक हैं उनसे मेरा ये एक सवाल भी है और मैं बात भी करना चाहता हूँ कि आज धौलपुर क्षेत्र का 60 से 70% युवा बाहर नौकरी करने के लिए जाता है। वो यहाँ के विधायकों की कमी है। मैं जिस दिन यहाँ का विकास समझूंगा, जिस दिन जो हमारा युवा बाहर नौकरी कर रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर बाहर नौकरी के लिए जा रहा है, जिस दिन उसको यहाँ रोजगार मिलेगा। आज धौलपुर में बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज एरिया है, लेकिन वहाँ की अधिकतर कंपनियाँ 70% जो फैक्ट्रियाँ हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनमें कोई भी काम नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए और यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, युवा साथियों को, जो युवा लोग हैं उनको विकास दिया जाए तो ही विकास संभव हो सकता है। यहाँ तक की बात यह है कि अगर लोग पार्टियों की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को पार्टी के पीछे नहीं भागना चाहिए, लोगों को अच्छे व्यक्ति के पीछे भागना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो यहाँ के विकास करने के योग्य हो, जो विकास कर सकता हो। और एक और अमूल बात यह है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनना हम सबकी ज़रूरत है आज, और यहाँ के वोटर को भी चुनना चाहिए, एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को चुनना चाहिए। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर विधानसभा में जाएगा तो यहाँ के जो छोर पर व्यक्ति बैठा है उसके विकास के बारे में सोचेगा। जो गांव खेड़े में लोग रह रहे हैं, छोटे टपरी डालकर जो लोग रह रहे हैं, उनके विकास के बारे में सोचेगा। आज अधिकतर ऐसे, मैं धौलपुर क्षेत्र में ऐसे गांव बता दूं जिसमें रोड नहीं है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र का हथिया खार है, घेड़ गांव है, और ऐसे कई गांव हैं जहां तक आज तक 70 आज़ादी से लेकर अभी तक रोडें तक नहीं पहुंची हैं। विधायक कहते हैं कि 70 साल में आज तक जो विकास नहीं हुआ, 70 साल में वो विकास मुख्यमंत्री महोदय ने 5 साल में करा के दिखा दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कि विकास किसको दिख रहा है, कौन सा ऐसा चश्मा है जिससे उनको विधायक महोदय को विकास दिखाई दे रहा है, जिस विकास में आज तक गांव के लिए रोड नहीं है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में डांग क्षेत्र है, एक खास जाति के लोग उधर रहते हैं, गुजर समाज के लोग उस बाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पूरा डांग क्षेत्र है। उसमें अगर विकास किया जाए तो आज कश्मीर की तरह उस डांग क्षेत्र को चमकाया जा सकता है और वहाँ से बहुत बड़ा रोजगार निकल सकता है। जिस आज डांग क्षेत्र को लोग बदनाम करते हैं, डांग क्षेत्र है, क्राइम का एरिया है, क्राइम के नाम से लोगों को पहचान बना रखी है। अगर यहाँ के नेता चाहें तो उस डांग क्षेत्र को कश्मीर की तरह डेवलप करके और वहाँ से एक बहुत बड़ा धौलपुर के लिए रोजगार दे सकते हैं, जिससे धौलपुर की जनता को विकास मिलेगा। आज पत्थर है, पूरा सरमथरा क्षेत्र है, पत्थर, इतना रोजगार पत्थर से मिल सकता है। आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ से पत्थर बाहर विदेशों में भेजा जा रहा है और आज भी चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोकल का व्यक्ति है उसको विकास कम मिल पा रहा है। अगर उस फैक्ट्रियों जो बाहर जा रहा है वहाँ फैक्ट्रियाँ लगानी है, अगर वो फैक्ट्रियाँ यहाँ लगती हैं तो यहाँ के लोगों को विकास मिलेगा, जिससे चारों विधानसभाओं में विकास हो सकता है। धौलपुर विधानसभा का आपने सर्वे किया है, कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी? धौलपुर की चारों विधानसभा में से अगर कांग्रेस की बात करें तो राजाखेड़ा कांग्रेस जीत करेगी, और बाड़ी में भी जो जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, जो विधायक के जो वोटर हैं उनके हिसाब से हो सकता है रिपीट कर सके, और बसेड़ी का बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है, नहीं हो सकता है। और धौलपुर की जनता का ऐसा है कि धौलपुर का जो विकास हुआ है उस तरह से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि धौलपुर में दोबारा से अगर शोभा रानी चुनाव लड़ती हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने विकास किया है उस हिसाब से दोबारा से सीट निकालना बहुत बड़ा मुश्किल का कार्य होगा। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी? राजस्थान में कांग्रेस जब भी रिपीट कर सकती है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र में जाएंगे। अगर पायलट को साइड में करके अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अशोक गहलोत खुद अकेले जाकर के राजस्थान में और चुनाव लड़कर सीट सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल
ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं पायलट आज युवाओं की दिल की धड़कन है और पायलट युवाओं का चेहरा है। आज सचिन पायलट की वजह से, पहले जो सरकार बनी थी पायलट की वजह से बनी थी, ये लोगों का मानना है, सभी का मानना है। और आज युवा भी कह रहा है कि पायलट एक ऐसा चेहरा है। और जो सबसे बड़ी बात, जो 3 साल 4 साल गहलोत और पायलट की जो लड़ाई में ख़त्म किए हैं, अगर उन 3-4 साल को विकास के लिए यूज किया जाता है उस समय को, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार के नेताओं को क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ता। कांग्रेस की सरकार 100% रिपीट करती। लेकिन आज भी है, अगर दोनों नेता एक साथ क्षेत्र में जाते हैं तो 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट करेगी। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा, जो युवा चेहरे हैं, जो युवा नेता हैं, उनको अगर दरकिनार किया गया, उनको फ्रंट पर नहीं लाया गया, आज जो क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो रखते हैं राजनीति में वो युवा वर्ग है। और युवाओं की पहचान, युवाओं की जो पसंद है वो युवा नेता होते हैं। अगर युवा नेताओं को पीछे किया जाएगा तो शायद कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ एक और पत्रकार आपका राजस्थान में स्वागत है। विधानसभा चुनाव में विधायकों का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा है आपकी सर्वे के मुताबिक? देखिए, धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बाड़ी और राजाखेड़ा में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड अच्छा, ग्राउंड स्तर पर अच्छा माना जा रहा है। जहाँ तक बात बसेड़ी और धौलपुर की है, मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस को ज़्यादा कार्य करने चाहिए थे और कार्यकर्ताओं को जनहित के कार्यों पर करना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उन्हें गौर करने वाली बात है। शायद बीजेपी को वो फायदा मिल सकता है। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी? हाँ, राजस्थान में जहाँ तक है, अभी तक की जो स्थिति है, समीकरण निकल के आ रहे हैं, वहाँ पे मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस नाते से ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस रिपीट कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक अपने आप में एक बेदाग चेहरा रहे हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनसे जनता ज़्यादातर खुश है, क्योंकि उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को भा रही हैं। अभी भी मोबाइल वितरण का कार्य हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो फ्री चेकअप की बात हो, फ्री फूड पैकेट की बात हो, तो कई ऐसी योजनाएं उन्होंने निकाली हैं जो कि आम जन के लिए राहत दे रही हैं और वो उनको रिपीट करने की। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आपने सर्वे किया है, तो कांग्रेस 4 पर जीत दर्ज करेगी आगामी विधानसभा चुनाव में? ये एक टिकट वितरण प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस, मेरा मानना है शायद 2 सीटों पर, तो बाड़ी और राजाखेड़ा में कांग्रेस पूरी तरह आ सकती है। धौलपुर और बसेड़ी में अभी और काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विरोधाभास बहुत है। राजस्थान आपका सर्वे है, आपने डिसीजन भी किया होगा, तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? हाँ, राजस्थान में कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री रहते हैं और बीजेपी की तरफ से अभी कोई मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, हालांकि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी नज़र है कांग्रेस के ऊपर, राजस्थान को फोकस कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, अगर मुख्यमंत्री चेहरा अशोक गहलोत रहते हैं तो कांग्रेस रिपीट कर सकती है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है समीकरण में। वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से एक सर्वमान्य चेहरा राजस्थान की राजनीति में रही हैं, उनका कितना रोल रहता है, उनको कितना पार्टी, कितना आला कमान उनको मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में लेता है कि नहीं लेता, ये सब चीज़ें भी राजस्थान की राजनीति में बहुत इफेक्ट करेगी। आज की स्थिति में कांग्रेस रिपीट कर। धौलपुर जिले की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है। जी बिल्कुल, ये तो बात जग जाहिर हो ही गई है। हर विधायक जो भी हैं वो आपसी सामंजस्य तो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर कई ऐसे स्टेटमेंट विधायकों के आए हैं जो आपसी विरोधाभास का प्रतीक हैं। लेकिन अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में राजाखेड़ा और बाड़ी में दोनों विधायकों की अपनी पकड़ है, वहाँ जनता के बीच वो कार्य कर रहे हैं, इस नाते वो रिपीट कर रहे हैं। धौलपुर भाजपा जिले की में भी काफ़ी गुटबाजी है, जिस अभी आपने देखा है कि फेरबदल भी किया गया है पार्टी द्वारा। नहीं, यहाँ धौलपुर जिले में वसुंधरा गुट और अन्य गुट आदि हैं, अलग अलग बैठकों में एक साथ शामिल नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो पिछले 4 साल में देखा गया है कि वसुंधरा गुट पूरी तरह बीजेपी की बैठकों में और किसी भी कार्यक्रम में साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि एक पैरेलल ग्रुप वसुंधरा के ग्रुप का बना लिया गया था, जिससे आला कमान शायद इसलिए नाराज़ भी था। लेकिन अभी ये सब डिपेंड करता है कि अभी आला कमान जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कमान संभाल रखी है, उस नाते शायद बीजेपी कुछ धौलपुर में एडवांटेज इतना ना ले पाए, लेकिन राजस्थान में कुछ वो एडवांटेज ले सकती है। धौलपुर जिले के पत्रकारों की आपने विधानसभा चुनावों को लेकर
राय देखी, विश्लेषण भी देखा। धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर की बात की जाए तो विकास कार्य यहाँ के विधायकों ने किए हैं, और धौलपुर और बसेड़ी की बात की जाए तो दोनों जो विधायक हैं वर्तमान में शोभा रानी कुशवाहा और खिलाड़ी लाल बैरवा का लोगों में नाराजगी है। वहीं बाड़ी और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो दोनों ही जो विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा और रोहित बोरा जो जमीन पर लोगों से जुड़े हुए हैं, विकास कार्य करा रहे हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, ये पत्रकारों का कहना है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में कूदते हैं तो कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो वसुंधरा राजे का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा चेहरा है। अगर वसुंधरा राजे पार्टी के साथ नहीं होती है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो बीजेपी को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान।